हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 43वीं वर्कशीट जिसका विषय है नाजीवाद और हिटलर का उदय के बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा बाद में इटली, रोमानिया भी शामिल इसमें हो गए के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा था। सन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो युद्ध में कूद पड़ा। 1918 में केंद्रीय शक्तियां जर्मन, ऑस्ट्रिया, तुर्की मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित हुई और पराजय के बाद जर्मनी सम्राट ने पद त्याग दिया। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और उसके पहले भारत पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। भारत की ही तरह दुनिया के अन्य देशों, खासतौर पर एशियाई और अफ्रीका के देशों पर यूरोपियन देशों का कब्ज़ा बढ़ता जा रहा था। जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, डच, यूरोप के अनेक देश एक दूसरे से ज़्यादा देशों पर कब्ज़ा करने की होड़ में लगे हुए थे। यूरोप के अनेक देशों में अपना साम्राज्य विस्तार करने की होड़ लगी हुई थी। इसी होड़ के चलते 20वीं शताब्दी की शुरुआत के सालों में, क्योंकि जर्मनी बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था, उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया, जिसके नतीजे में अनेक देशों के बीच आपस में लड़ाई प्रारंभ हो गई, जिसमें एक तरफ धुरी राष्ट्र जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साम्राज्य यानी दो देश, और दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों का एक समूह जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए। इनके बीच में सन 1914 में युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि दुनिया के इतने सारे देश एक साथ आपस में कभी नहीं लड़े थे, इसलिए इसे विश्व युद्ध का नाम दिया गया। और क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई युद्ध दुनिया में नहीं हुआ था, इसलिए इसे प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया। और ये युद्ध 1914 से 1918 तक चलता रहा। सन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल हो गया, यानी अमेरिका भी जर्मन और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में उतर गया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और इटली, रोमानिया की सपोर्ट करने के लिए। इसके नतीजे में सन 1918 में धुरी राष्ट्र, जिन्हें हम केंद्रीय शक्तियां भी कहते हैं, जिसमें जर्मन, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये तीनों देश मित्र राष्ट्रों से हार गए और इनके हारने के बाद विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जिसके बाद जर्मन के सम्राट ने अपना पद छोड़ दिया। आगे है, इसके बाद वाइमर जर्मनी में एक स्थान है में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिसके अनुसार जर्मन संसद, जिसको राइक्सटॉग के नाम से जाना जाता था, के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। यही वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। इसके बाद जर्मनी में एक स्थान है वाइमर। वहाँ पर संघीय आधार पर यानी राज्यों को मिला करके सबकी सहमति से एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया और जर्मन संसद का निर्माण किया गया, जिसके प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए सभी लोगों को, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वयस्क मताधिकार नागरिकों को दे दिया गया और वहीं से वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। इसके बाद वर्कशीट में है, पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय, जर्मनी में ये भी एक स्थान है, कि एक तरफा शांति संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भंग कर दी। युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराकर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। यानी जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी हार गया, तो वर्साय, जो कि जर्मनी में एक स्थान है, वहाँ पर मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच समझौता हुआ, जिसमें शांति संधि पर जर्मनी के साथ हस्ताक्षर हुए और जर्मनी पर अनेक प्रतिबंध, अनेक शर्तें लगा दी गई, क्योंकि इसमें जर्मनी को ही युद्ध का कारण माना गया था कि जर्मनी के कारण ही युद्ध हुआ है। तो युद्ध में हुए नुकसान को पूरा करने के लिए भी जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया और उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना मित्र राष्ट्रों ने मिलकर
थोप दिया। आगे है, जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। विडंबना ये थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। तो अनेक प्रतिबंधों और शर्तों के साथ साथ जर्मनी के का जो खनिज संपदा से संपन्न इलाका था राइनलैंड, उस इलाके पर भी मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया और जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे और जर्मनी के लगभग 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लोहे के भंडार, 26% कोयले के भंडार, यानी अनेक सारी खनिज संपदा, यहाँ तक कि उसके उपनिवेश यानी दूसरे देशों पर जो साम्राज्य जर्मनी का था वो सब फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले कर दिए गए। इसमें सबसे बुरी बात ये थी कि जर्मन के सम्राट द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना अब वाइमर गणराज्य को चुकाना पड़ रहा था, जो कि अभी नया नया गणराज्य बना था। इससे पहले जर्मन में राजतंत्र था, सम्राट का शासन था, जबकि अब नई सरकार बन चुकी थी जो गणतंत्र पर आधारित थी। तो इस नई बनी सरकार से पुराने सम्राट के अपराधों का हर्जाना वसूला जा रहा था। तो जर्मन लोग इससे बहुत ही निराश हुए और जर्मन लोग इस नई सरकार और इस नए गणराज्य को ही दोषी मानने लगे उस अपमान का जो उन्हें वर्साय की संधि के बाद झेलना पड़ रहा था और उस सब संपदा का जो उनसे छीन ली गई थी वर्साय की संधि के नाम पर। तो वे इन सब का कारण वाइमर गणराज्य को ही मानने लगे थे। साथ ही वर्कशीट में एक मानचित्र भी दिया गया है जिसमें नीले आकार में जो भी दिखाया गया है वो जर्मन साम्राज्य था 1914 में। साथ ही संतरी जो भाग इसमें दिखाया गया है वो जर्मन से ले ली गई वे ज़मीनें हैं जो दूसरे राष्ट्रों को सौंप दी गई। इसके साथ ही नीले रंग से जिसमें सफ़ेद धारियाँ हैं वो लीग ऑफ नेशन यानी मित्र राष्ट्रों द्वारा घोषित की गई वे ज़मीन थी जहाँ पर अब विसैन्यकृत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, यानी इस क्षेत्र में अब जर्मन अपनी सेना नहीं रख सकता था क्योंकि इससे सटे हुए देशों को जर्मन से युद्ध का खतरा था। इसलिए मित्र राष्ट्रों ने जर्मन पर यह पाबंदी भी लगा दी थी कि अब इस क्षेत्र में जर्मन अपनी सेना नहीं रख सकेगा। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और बाद में इटली, रोमानिया और अमेरिका भी शामिल इसमें हो गए। साथ ही धुरी राष्ट्रों या केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। दूसरा प्रश्न है, वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था? क्योंकि वाइमर जो गणराज्य था उसमें सभी वयस्क नागरिकों को महिलाओं सहित सार्वभौमिक मताधिकार दे दिया गया था, इसलिए वाइमर एक प्रकार का लोकतंत्र था। तीसरा प्रश्न है, वर्साय की संधि की कठोर शर्तें क्या थीं? उन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया? तो वर्साय की संधि की अपमानजनक जो शर्तें थी वो क्या क्या थी कि एक तो जर्मनी की सेना भंग कर दी गई, दूसरा युद्ध की तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश दूसरे देशों को सौंप दिए गए और जिसमें तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग भी अन्य देशों को सौंप दिया गया। साथ ही जर्मनी की खनिज संपदा के जो भंडार थे जिसमें 75% लोहे के भंडार और 26% कोयले के भंडार भी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को सौंप दिए गए। और इसको अपमानजनक इसलिए माना गया क्योंकि जर्मनी का जो पुराना सम्राट था उसके द्वारा किए गए अपराधों का यानी उसकी खामियों का हर्जाना अब नए वाइमर गणराज्य को भुगतना पड़ रहा था। तो ये जर्मन वासियों को एक अपमानजनक बात लगती थी। चौथा प्रश्न है, आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना सही था? अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। तो हमारे अनुसार केवल जर्मनी को ही युद्ध का जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है क्योंकि अनेक देश
साम्राज्यवाद की होड़ में लगे हुए थे। जर्मनी भी उसी होड़ में शामिल हो गया। हाँ, ये ज़रूर है कि यूरोप के अन्य देश आमतौर पर दूसरे महाद्वीप के देशों जैसे कि अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, इनमें अपने उपनिवेश बनाते थे, जबकि जर्मनी ने यूरोप में ही अपने पड़ोसी देशों को ही अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण युद्ध भड़क उठा। 5वां प्रश्न है, यदि आप उस समय एक जर्मनी नागरिक होते तो वर्साई की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते? यदि हम उस समय जर्मन के नागरिक होते तो हमारे मन में भी वर्साई की संधि हमारे लिए अपमानजनक होती, क्योंकि जर्मनी अब वाइमर गणराज्य बन चुका था। यहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो चुकी थी। उस नई बनी सरकार से पुराने राजा द्वारा किए गए अपराधों का जो हर्जाना था वो वसूला जा रहा था। साथ ही जर्मनी की अधिकांश खनिज संपदा दूसरे देशों को सौंप दी गई और जर्मनी के उपनिवेशों को दूसरे देशों को सौंप दिया गया। या तो उनको स्वतंत्र कर दिया जाता, क्योंकि उपनिवेशवाद तो इससे खत्म हुआ नहीं, वो तो वैसे का वैसा ही रहा। 6वां प्रश्न है, उपरोक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वर्साई की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो वर्साई की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए 2 राज्य हैं लॉरेन और पोसेन, जो कि मानचित्र में लाल रंग से दिखाए गए हैं। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।